हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईएससी बैंगलोर के पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। फिलहाल में जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने मिड ईयर एडमिशन का नोटिफिकेशन निकाला है फॉर द पीएचडी प्रोग्राम दैट इज फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 टू 2025। और ये अनाउंसमेंट जो है इन्होंने रिसेंटली ही किया है। आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करके अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, जो कि फिलहाल में आप देख सकते हैं मूव करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास एक पीडीएफ ओपन होगा, जिसमें कि सारे के सारे इन्होंने डिटेल को दिया है कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एक तरीके से देख लेते हैं कौन कौन से बच्चों की एलिजिबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है कि आईआईएससी बैंगलोर जो है वन ऑफ द रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट है फॉर द पीएचडी। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी मीट हो जाती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इन्होंने बहुत कोई टफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा है। नॉन नेट के स्टूडेंट भी जो है आईआईएससी बैंगलोर में जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं क्या की पॉइंट्स इन्होंने रखे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द आईआईएससी बैंगलोर PhD notification that is mainly for the mid year admission notice for PhD program, जो कि है एकेडमिक ईयर 2024 टू 2025 के लिए। और ये जो सेशन है एक्चुअल में ये जनवरी 2025 में स्टार्ट होगा, क्योंकि इन्होंने मई सेशन के लिए पहले एक बार नोटिफिकेशन दिया था। तो अब ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, ये सेशन अगर मान लीजिए अभी आप अप्लाई भी करते हो और आपका सिलेक्शन भी होता है, तो आपका जो एकेडमिक सेशन शुरू होगा पीएचडी का वो जनवरी 2025 से शुरू होगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो है दो चीज के लिए एडमिशन ओपन किया है। एक है रिसर्च प्रोग्राम के लिए और दूसरा है एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम एट आईआईएससी। तो अगर हम बात करें तो हम रिसर्च प्रोग्राम को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है, इसको मतलब भरने से पहले आपको प्रॉपर ढंग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्पेशलाइजेशन ऑफ रिसर्च फील्ड, ये सबको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और आईआईएससी की जो वेबसाइट है दैट इज www.iisc.ac.in, वहां पे जाके आपको एडमिशन सेक्शन में जाना है, फिर वहां से आपको डिग्री प्रोग्राम में जाना है, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी एक तरीके से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका मेनली फाइनल सेमेस्टर चल रहा हो या फाइनल ईयर चल रहा हो, इन दैट केस आप एलिजिबल हैं, बशर्ते आपका जो फाइनल डिग्री है वो आपके पास 1 जनवरी 2025 तक आ जाना चाहिए। और जैसे कि आप मेंशन है यहाँ पर, दैट इज द फाइनल सेमेस्टर एंड फाइनल ईयर qualifying examination, but expected to complete all the requirements for award of degree like examination, project dissertation, viva voice by 1st of January 2024 and can furnish the necessary documents on or before 31st March 2025 are eligible to apply. Okay, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। इन्होंने बोला है कि जो भी आपका एग्जामिनेशन है, मतलब मान लीजिए अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो इन दैट केस आपका एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट का डेजर्टेशन और जो ग्रैंड वाइवा होता है, ये सब चीजें जो है 1 जनवरी 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। और आपका जो फाइनल जो मार्कशीट आता है, या फिर आप कह सकते हो जो फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट आता है, वो आपके हाथ में 31 मार्च 2025 तक आ जाने चाहिए। अगर ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी मीट होती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि कब आपके हाथ में रिपोर्ट आएगा, रिजल्ट आएगा रादर टू से, तो इन दैट केस आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 1 जनवरी तक एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट डेजर्टेशन, वाइवा ये सब कंप्लीट नहीं होगा, तो इन दैट केस वो आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे। और अगर आपका 31 मार्च 2025 के बाद अगर आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट आता है या पासिंग सर्टिफिकेट आता है, तो इन दैट केस ऑल्सो आप एक तरीके से एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि उनको 31 मार्च तक आपसे वो सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे जो इन्होंने मेंशन किए हैं। अगर वो आप दैट इज नहीं दे पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे जो है फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। डिपार्टमेंट देख लेते हैं पीएचडी के लिए। तो मेनली क्योंकि हमारा चैनल मेनली साइंस को डील करता है, तो यहाँ पे पीएचडी इन साइंस फैकल्टी मेंशन है, जिसमें कि इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, मटेरियल रिसर्च, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, न्यूरोसाइंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे फॉर द रिसर्च पर्पस। अगर आप मतलब इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट हैं और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में, तो आपके लिए ये सारे के सारे ऑप्शन हैं। ऑल्दो लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट है वो मैक्सिमम फर्स्ट ऑप्शन के अंडर में चले आते हैं।
अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि एप्लीकेंट possess a minimum of a second class or equivalent in the following degree as applicable to the individual department and areas are eligible to apply। तो आपके पास जो है मिनिमम सेकंड क्लास डिग्री, सेकंड क्लास जो आपके पास मार्क्स या परसेंटेज है वो होने चाहिए, या फिर ग्रेड स्केल पे जो है आपके सेकंड क्लास तक एटलीस्ट होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ होता है ना कि फर्स्ट क्लास मार्क्स, सेकंड क्लास मार्क्स, उस बेसिस पे जो है एटलीस्ट मिनिमम आपके पास सेकंड क्लास तक होने चाहिए। चलिए डिटेल में समझते हैं कि क्वालिफाइंग डिग्री क्या क्या चाहिए और कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। पहला यहाँ पे मेंशन है, दैट इज आपके पास बैचलर डिग्री हो सकता है इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, या 4 ईयर बैचलर डिग्री हो सकता है साइंस में। अगर ऐसा है तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको वैलिड गेट स्कोर एंड नेट जेआरएफ जो है मैंडेटरी है। इसे मैंने कहा था नॉन नेट स्टूडेंट भी एलिजिबल है, क्योंकि गेट ऐसा होता है, गेट एग्जाम ऐसा होता है कि लगभग जो बच्चे सीएसआर नेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, बट इन केस अगर उनके पास गेट का स्कोर कार्ड है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप नॉन नेट स्टूडेंट है तो भी आप जो है गेट के स्कोर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक इनका अपना कुछ फेलोशिप स्कीम है जिसके बेसिस पे ये फेलोशिप जो है डिसाइड करेंगे फॉर गेट स्टूडेंट। और ऑब्वियसली जो बच्चे नेट जेआरएफ के हैं उनकी तो खुद की फेलोशिप होती है, तो जो भी उनकी फंडिंग एजेंसी होगी उनके थ्रू उनको फेलोशिप मिल जाएगी। अगली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका मास्टर डिग्री हो सकता है साइंस में, या मास्टर डिग्री हो सकता है इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिजियोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, ऑपरेशन। अच्छा, बाकी जो यहाँ डिग्री दे के रखी है वो जो पीएचडी हमने अदर डिपार्टमेंट के लिए देखी थी उनके लिए है। अगर आपका मास्टर इन साइंस है और आपके पास वैलिड गेट स्कोर या नेट जेआरएफ है तो आप एलिजिबल हैं। अब देखिए इन्होंने मास्टर इन साइंस बोल दिया है, कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं डाला है, जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने मास्टर किया है या वो लास्ट ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है वो एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे आपका एमएससी इन बॉटनी हो, जुओलॉजी हो, या एग्रीकल्चर हो, या बाकी कोई और डिपार्टमेंट, तो आप सभी के सभी जो है एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, फार्मेसी या वेटनरी साइंस में, और आपके पास डिजायरेबल टू हैव वैलिड गेट स्कोर एंड नेट जेआरएफ या जीपैट। तो यहाँ पे बोला है डिजायरेबल, मैंडेटरी नहीं बोला है। यानी कि अगर आपकी मास्टर डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में या आर्किटेक्चर में या एग्रीकल्चर में या फार्मेसी या फिर वेटनरी साइंस में, इन दैट केस अगर आपके पास गेट स्कोर या नेट जेआरएफ या जीपैट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिजायरेबल मेंशन कर दिया है, मैंडेटरी नहीं मेंशन किया है। अगला देखिए, मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट किया है विथ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4 years फॉर एनी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द आईआईटीज इन पीपीपी मोड विद अ मिनिमम सीजीपीए ऑफ 8 आउट ऑफ 10 और इट्स इक्विवेलेंट, देन आप भी एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिजायरेबल गेट स्कोर या नेट जेआरएफ स्कोर हो सकता है, और अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही मेंशन किया है कि डिजायरेबल टू हैव दिस स्कोर। या फिर मान लीजिए अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है, एमडी, एमडीएस, फार्मा डी, अगर इसके आपके पास ये सारी डिग्रियां हैं तो इन दैट केस अगर आप अगेन यहाँ पे आपसे गेट और नेट जेआरएफ के लिए डिजायरेबिलिटी मांगा गया है कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बी फार्मा की डिग्री है, इन दैट केस ऑल्सो आपके पास वैलिड जीपैट स्कोर या नेट जेआरएफ स्कोर मैंडेटरी है। बाकी यहाँ पे बीई बीटेक वाला सेक्शन है, ये जो बच्चे बीई बीटेक डिपार्टमेंट से हैं वो इसको गो थ्रू कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इन लाइफ साइंस या फिर केमिकल साइंस में फ्रॉम आईआईएससी विद मिनिमम ऑफ सीजीपीए to 8.5 or equivalent for PhD only, they should have a valid GATE score or net GRF score mandatory। अगर आप आईआईएससी के ही स्टूडेंट हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री इन लाइफ साइंस या केमिकल साइंस होनी चाहिए विथ मिनिमम सीजीपीए ऑफ 8.5 या फिर उसके इक्विवेलेंट, और साथ ही साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर या नेट जेआरएफ स्कोर का होना मैंडेटरी है। तो आपने देखा कि काफी ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें इन्होंने मैंडेटरी बेसिस पे गेट या नेट जेआरएफ मांगा है, और कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे डिग्री का जो क्वालिफाइंग जो डिग्री है वो काफी हायर लेवल की है, इन दैट केस उन्होंने मांगा है डिजायरेबिलिटी के मामले में कि हाँ आपका गेट और नेट स्कोर होना चाहिए, हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा है कि फर्स्ट में ही जो है नेट जेआरएफ के ऊपर स्टार्ट दिया गया है, तो इनके कहने का मतलब है नेट जेआरएफ का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, दैट इज सीएसआर यूजीसी नेट हो सकता है, यूजीसी नेट हो सकता है, स्पेशली फॉर दी जेआरएफ कैटेगरी, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, जेस्ट, एनबीएचएम, रिसर्च अवार्ड, इंस्पायर फेलोशिप, ये सब अगर आपके पास है इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर दी जेआरएफ
टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द नेट जेआरएफ मोड, यानी जो बच्चे नेट जेआरएफ मोड से एडमिशन लेंगे उनके पास जेआरएफ होना जरूरी है, इनमें से कोई भी जेआरएफ हो सकता है। जो भी बच्चे गेट, जीपैट, नेट जेआरएफ इस स्कोर कार्ड के थ्रू अप्लाई करने वाले हैं, उनका जो स्कोर कार्ड है वो एटलीस्ट वैलिड रहना चाहिए 1 जनवरी 2025 तक। अगर आप इंस्पायर फेलो हैं, मतलब कि आपके पास अगर इंस्पायर फेलोशिप है, तो आपके पास वैलिड प्रोविजनल इंस्पायर ऑफर होना चाहिए। जिन बच्चों ने जेजी बिल्स क्वालिफाई किया है, दैट इज मेनली इन 2024, जेजी बिल्स यानी कि जिसको हम मेनली टाइफर कहते हैं, तो अगर आपने जेजी बिल्स क्वालिफाई किया है दैट इज 2024 में, तो इन दैट केस आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। Make sure ऐसे candidates that is who were called for the interview held in the May 2024 in any one of the above mentioned department are also eligible to apply। यानी कि May 2024 वाले दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म जब रिलीज हुआ था, तो अगर उस वक्त पे आपने मेनली इंटरव्यू में जो है जाकर पार्टिसिपेट किया था, तो आप जो है इस ये जो एप्लीकेशन फॉर्म निकला है इसमें भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन इंटरव्यू और साथ ही साथ उनका जो परफॉर्मेंस रहा है लाइक दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में या क्वालिफाइंग डिग्री में, उसके बेसिस पे उनको एक तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन जो है पूरा का पूरा बेस्ड होगा ऑन दी परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, और कुछ कुछ डिपार्टमेंट जो है आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट या प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ले सकते हैं फाइनल इंटरव्यू के लिए या फिर फाइनल इंटरव्यू में बढ़ने से पहले। अब यहाँ अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम की बात की गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे वेबसाइट का जो ओपनिंग होगा ऑनलाइन सबमिशन के लिए वो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा, यानी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक शुरू नहीं हुई है। लास्ट डेट जो होगी ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने की, दैट इज लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, वो होगी 24 अक्टूबर 2024 की। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट फॉर ईआरपी इज 31 अक्टूबर 2024। इंटरव्यू की जो डेट आपको मिलेगी वो 18 नवंबर के बीच से लेकर 20 नवंबर के बीच में मिल सकती है। सेशन जो स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये एप्लीकेशन फी रहने वाली है 800, SC ST PWD स्टूडेंट के लिए इट विल बी 400 एंड ERP कैंडिडेट्स दैट इज फ्रॉम ऑल दी कैटेगरी इनके लिए रहने वाली है 2000। ओके, तो फी, ये जो फी है ये सारी की सारी नॉन रिफंडेबल बेसिस पे चलेंगी। पेमेंट का ऑप्शन जो है आपको ऑनलाइन मिलेगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी टाइप की रीसेंट अपडेट के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करना होगा, दैट इज मेनली इन दी एडमिशन सेक्शन। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वही यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आई विल सजेस्ट आपको यहाँ पे जरूर अप्लाई करना चाहिए। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो तो एक बात की बात है, लेकिन ऐसे रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट में अगर आप इंटरव्यू भी देने जाते हो ना, तो आपको वहां से बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन होता है। इससे जुड़े सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी आइडिया लगे अबाउट दिस PhD ओपनिंग पोजीशंस। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और वीडियो की अपडेट्स टाइमली पाने के लिए। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।